वह अभिषेक स्माइल नहीं है। अभिषेक में आपको स्माइल करने का भी जरूरत नहीं है, एक अभिषेक से आनंद आता है। ठीक है, उसका फेस पे एक रौनक रहती है प्रभु के लोगों के ऊपर। तो ये चीजें जो है वो लोग के लिए कुछ गलत नहीं है, कानून के हिसाब से वो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन मसीह यीशु में जो है दुख उठाना है, मसीह यीशु में हम लोग को उसके काम करने हैं। आज यीशु मसीह, कितने लोग बोलते हैं कि तुमको मालूम नहीं है यीशु मसीह कितनी चीज पैसों में खेल रहा था, क्योंकि उसका एक जो उसने कपड़ा पहना था वो भी अनसिवन था। सी मतलब उसको डायरेक्ट उसको सिया नहीं गया था, वो कपड़े को सिया नहीं गया था जो प्रभु ने पहना था। ये क्या कौन सा है, मालूम नहीं है कौन सा, कहाँ से लेके आए ये सब कि प्रभु इतना पैसे है। प्रभु खुद बोलता है कि परमेश्वर के पुत्र को एक छत भी नहीं है, सर ढकने के लिए छत नहीं है। ठीक है, दूसरे के गधे पे बैठ के आए, दूसरे के घर में जाके प्रचार करते थे, रहते थे दूसरे के घरों में, कुछ भी नहीं था उनको। ऐसे यीशु मसीह के पीछे चलने वाले आज लोग जो है वो बोलते हैं प्रभु हम लोग को सब देने वाला है, प्रभु यहाँ पे ही सब देने वाला है। ठीक है, इसके लिए आ जाओ। ये इसके लिए यू हैव टू बी केयरफुल, हम लोग को संभालना है कि हम लोग ने पहले ही पढ़ा, नॉट थीव्स नॉट कवेशियस, कोई चोर या कोई लालची या कोई दारू पीने वाले। अभी मैं आपको आज ही मैं देख रहा था एक, कल रात को देख रहा था एक, कुछ पास्टर्स के ऊपर फेस से वो पास्टर का लगता है कि वो रात को अच्छा दारू पीता है। ठीक है, उसका आंख से मालूम, देखो आपको दारू पीने वाले समझ में आते हैं। बोला ये आदमी इधर बैठ के प्रचार कर रहा है और इतना वो रात को, क्योंकि देखो प्रभु का वचन में अभी मुझे मालूम है नए लोग भी है। प्रभु का वचन यहाँ पे क्या बोलता है कि पी के मदमस्त मत हो जाओ। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, पी के मदमस्त हो जाओ, न हो जाओ ना, मतलब थोड़ा मैं पी सकता हूँ, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा हो जाता है, फिर ड्रंक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रभु के राज्य में कितनी चीजें आपको अलाउड है, प्रभु मना नहीं कर रहा है उसके लिए, लेकिन हम लोग को खुद को चुनना है कि हम क्या चुनते हैं। हम प्रभु को चुनते हैं या हम दुनिया को चुनते हैं, हम शारीरिक अभिलाषा को चुनते हैं या प्रभु को चुनते हैं। हर चुनाव हर दिन का है, हर घंटे का है हमारे जीवन में। ठीक है, इसके लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है कि तुम अपनी टेस्टिमनी को मेंटेन करो, क्योंकि बहुत सी चीजें तुम कर सकते हो यीशु मसीह में, लेकिन वह चीजें जो है तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए कुछ भी मदद नहीं करेंगी। ठीक है, ऑल थिंग्स आर लॉफुल फॉर मी, मैं हर एक बात कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी बंधन में नहीं आऊंगा। आई विल नॉट बी ब्रॉट अंडर द पावर ऑफ एनी। देखो बंधन में कैसे आ जाते हैं, जैसा कि मेरे को बिरयानी के बिना चलता नहीं है रोज। ठीक है, मेरे को जो है अच्छा नींद करने का है 12 घंटा, कोई बीच में उठाने का नहीं मेरे को। आपको तकलीफ है, बीमार है तो दूसरी बात है। मुझे जो है ना गाड़ी के बिना नहीं चलता है, मेरे को अच्छा एकदम एयर कंडीशन रूम चाहिए। बराबर, कुछ कुछ पास्टर से डिमांड करते हैं। एनीवे मैं किसी को, लेट्स कॉन्सेंट्रेट। ओके, 12 देखेंगे, 12 हो गया, सॉरी 13 13 देखेंगे। हाँ, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। आमेन। हाँ, अभी इसको ध्यान से अपन समझेंगे। देखो, खाना जो है हम लोग को पेट भरने के लिए है और पेट खाने के लिए है, लेकिन परमेश्वर खाने को भी डिस्ट्रॉय करेगा, नाश करेगा, और पेट का भी नाश करने वाला है। कोई एक समय आएगा जब भी, देखो अभी हम लोग मरते हैं तो अपना बॉडी को छोड़ते हैं ना, एक डेड बॉडी को कुछ खाना खिला सकते हैं क्या? कुछ खाएगा क्या वो? मुंह पे रखते हो उसके, कुछ खाते हैं क्या वो? कुछ नहीं, उधर का उधर ही पड़ा रहता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि वो परमेश्वर जो खाने को भी और पेट को भी नाश करने वाला है। ठीक है,
इसलिए उस परमेश्वर के डर से, डर में रहो। और हमारा शरीर जो है शारीरिक अभिलाषाओं के लिए नहीं बना है, ठीक है। हमारा शरीर परमेश्वर की सेवा के लिए बना है। देखो, शारीरिक अभिलाषाएं या सेक्सुअल इमोरलिटी, व्यभिचार, व्यभिचार बहुत किस्म का रहता है। सिर्फ शारीरिक व्यभिचार मतलब किसी के साथ आप व्यभिचार कर रहे हैं वो ही नहीं है। व्यभिचार बहुत से किस्म के रहते हैं। जैसे कि आप किसी भी चीज में अति करते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, बहुत घूमते हैं। आपका ख्वाहिश है पूरा वर्ल्ड को घूमूं, बराबर। क्या है ये सब? मैं नहीं बोलता हूँ अभी पास्टर आप क्या बोल रहे हैं, मतलब मैं एक कोने में बैठा रहूं क्या घर के अंदर? ऐसा नहीं है। कोई भी चीज में अति करते हैं ना जब आप, तो वो एक किस्म से क्या होता है, शरीर को अब्यूज करना होता है। शरीर को अब्यूज करते ही है। हमारा दिमाग जो है भागता है, उसको बहुत सी चीजें चाहिए, उसको बहुत सा पाप कर्म अच्छा लगता है। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपने शरीर को क्या रख, अपने शरीर को पवित्र रख, अपने शरीर में परमेश्वर को ग्लोरीफाई कर। ओके, आई थिंक इट्स द नेक्स्ट वन। पढ़ू पास्टर। हाँ परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। हाँ पढ़ू। हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? बनाऊं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। हाँ, अभी देखिए, यीशु मसीह को परमेश्वर ने उठाया, बराबर, पुनरुत्थान दिया उनको। वैसे ही हम लोग भी पुनरुत्थान के लिए रुके हुए हैं। हाँ या ना? पुनरुत्थान के लिए रुके हुए हैं, या आपको चलेगा पुनरुत्थान नहीं हुआ तो? पुनरुत्थान चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना? नहीं तो क्या प्रचार, मेरे को प्रचार नहीं करना है अगर मुझे पुनरुत्थान नहीं मिलेगा तो पुनरुत्थान के लिए हम लोग सब रुके हैं। परमेश्वर जो है, जैसा यीशु मसीह को उन्होंने उठाया था वैसे ही अपनी ताकत से हम लोग को भी उठाएंगे। और तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा शरीर जो है वह यीशु मसीह का शरीर है। तो यीशु मसीह के शरीर को लेकर हम लोग एक वेश्या के साथ जोड़ देंगे क्या? देखो, वेश्याएं बहुत किस्म की रहती है। शारीरिक वेश्याएं रहती है, आत्मिक वेश्याएं रहती है, ठीक है। कितने आप लोग फिल्म्स देखते हैं, उसमें भी जो आपको अट्रैक्ट करती है चीजें, वो क्या है? वेश्यावृत्ति है कि नहीं? ठीक है ना? तो वेश्यावृत्ति बहुत किस्म की होती है। तो हम हमेशा ये जानना चाहिए कि हम यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। हमारा शरीर यीशु मसीह का है, और हम जिंदा नहीं है, हम मरे हुए हैं। क्योंकि हम यीशु मसीह को जब बताया बपतिस्म, बपतिस्म में हम लोग क्या बोला कि आज से लेके मैं मर गया हूं, पुराना जीवन में नहीं जीऊंगा, आज से लेके मैं नए जीवन में जीऊंगा। तो मरा हुआ आदमी क्यों ऐसा सब करना चाहिए? मरा हुआ आदमी व्यभिचार करता है क्या? दारू पीता है क्या? ठीक है। एक मैं आई थिंक लास्ट टाइम बताया था आपको कि एक जादू टोने वाला आके कलीसिया में बैठ गया, और वो कोशिश कर रहा था बहुत, तो कुछ हो नहीं रहा था। वह पास्टर को प्रॉब्लम करने के लिए, पास्टर के ऊपर तंत्र मंत्र करने के लिए बैठा था उधर, लेकिन उल्टा हो गया था। उसको आग महसूस हो रही थी। बाद में वो पास्टर से मिलने आया, बोला मैं तुझे मारने के लिए आया था, मेरा तंत्र मंत्र से मैं तुझे मारने के लिए आया था, लेकिन मार नहीं पाया मैं, मुझे खुद को आग लग रही थी। तो बोला तू मुझे क्यों मारने आया? क्योंकि मैं तो पहले ही मरा हुआ हूं। ठीक है ना? हम पहले ही मरे हुए हैं, हम यीशु मसीह में मरे हुए हैं। अगर ऐसा हम लोग सोचेंगे तो हम लोग पाप में नहीं गिरेंगे। सोचेंगे नहीं, ये सच भी है, ये सच है। आज देखो तुम्हारा जो मन है, एक बात बताओ, 2-3 घंटा आप फिल्म देखते हैं, आपका दिल उदास हो जाता है या खुश रहता है? उदास हो जाता है।
बहुत सा बातें करते हैं, गपशप करते हैं, गलत गलत बातें करते हैं किसी के साथ, तो आपका दिल उदास हो जाता है। आप झूठ बोलते हैं तो आपका दिल उदास हो जाता है। बराबर, किसी भी चीज में आप अति में जाते हैं तो आप सोचते क्यों मैंने फालतू में ये किया। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हम यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। यीशु मसीह को पाप अच्छा नहीं लगता है। यीशु मसीह, पाप बहुत से तरीकों से आता है, बहुत से उसके कलर्स हैं, साइजेस हैं। ठीक है। शैतान ने डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के रखा है, जिसको जो अच्छा लगता है वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके वो बैठता है। ठीक है। किसी को फैशन में बैठना होता है, किसी को दारू के अड्डे पे बैठना होता है, किसी को वैश्याओं के अड्डे में बैठना होता है, किसी को जाके गेम्स में बैठना होता है। पूरा दिन गेम देखेंगे, कोई कोई मटके के अंदर बैठ जाते हैं। कोई कोई मटका मतलब समझ रहे ना, जुआ का जो मटका रहता है वो है। कोई कोई शेयर मार्केट में बैठ जाते हैं। जहां पे जो फंसे वैसा वो फंसाने के लिए तैयार है। उसने ऐसा बना के रखा है, पूरा मार्केट बना के रखा है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है कि अपने शरीरों को शुद्ध रखो। अपने शरीरों को एक वैश्या के साथ एक मत करो। वैश्या जो है, पूरे वर्ल्ड में वैश्या वैश्या ही है। वर्ल्ड में वैश्या है। इसके लिए बेबीलोन को वैश्या बोला है, क्योंकि बेबीलोन एक एक शहर है जिसमें परमेश्वर का कोई भी काम नहीं चलता है। सब शैतानी काम चलते हैं और सब लोग को व्यभिचार में फंसाने वाला वो शहर है। वैसा ही आज दुनिया है। दुनिया हम लोग को भटकाने के लिए है। परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर के बातों से, परमेश्वर के स्वभाव से हम लोग को भटकाने के लिए दुनिया बैठी है। प्रभु एक का वचन यहाँ पे बोलता है कि तुम वैश्या के साथ अपने शरीर को जोड़ो मत। ठीक है। 16 पढ़ा आपने? नहीं पढ़ने का। हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, हाँ। क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। प्रभु का वचन बोलता है ना कि जो लोग, अभी देखो शादी में क्या, मैन शैल लीव हिज फादर एंड मदर, अपने माँ बाप को छोड़ के वो पत्नी के साथ एक होगा, ऐसा लिखा है वचन में। बराबर। और अगर हम लोग परमेश्वर का शरीर, आत्मिक शरीर है हम लोग, प्रभु प्रभु का आत्मिक शरीर जो है, हम अपने जीवन को अगर दुनिया की चीजों में लगाते हैं या वैश्या के साथ, एक्चुअल वैश्या जो रहती है उसके साथ लगाते हैं, तो वैश्या का स्वभाव हमारे अंदर आने वाला है कि नहीं आने वाला है? क्योंकि हम लोग उसके साथ वन फ्लैश हो गए, एक शरीर हो गए। तो वैश्या के अंदर जितनी चीजें हैं वो सब हमारे अंदर आएंगी। आपको मैंने सोल टाई के बारे में बताया है। आत्मिक बंधन में क्या होता है? आत्मिक बंधन जब जब कोई भी सेक्सुअल इमोरलिटी मतलब कि व्यभिचार में फंसता है कोई भी आदमी, तो जो व्यभिचारी आदमी या औरत है जिसके साथ वो है, उसके अंदर की सब आत्माएं आपके अंदर ट्रांसफर होती है। तो अगर दुनिया के साथ आप व्यभिचार कर रहे हैं, दुनिया की चीजों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, आपका अगर एसोसिएशन टेलीविजन प्रोग्राम्स के साथ है, फोन स्टार्स के साथ है, दुनिया के साथ है, बराबर, कोई कोई अविश्वासी दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं आपको, धीरे धीरे क्या करते हैं आप, उनकी जो आदतें हैं आपके अंदर आ जाती हैं। क्यों आ जाती है? क्योंकि आत्माएं ट्रांसफर होती है। तो प्रभु का वचन बोलता है सावधान रहो, अपने शरीर को वैश्या के साथ एक मत करो। ठीक है। 17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हाँ। देखो, प्रभु पूरे वर्ल्ड में अपनी कलीसिया के द्वारा काम करता है। परमेश्वर ने अपने शरीर जो कलीसिया है उसको चुना है अपना काम करने के लिए, और हम यीशु मसीह के साथ एक है। पवित्र आत्मा हम लोग को दिया गया है, पवित्र आत्मा के साथ हम हैं। ठीक है। तो पवित्र आत्मा में हम लोग हैं, तो हम किस तरह से फिर दुनिया में एक हो सकते हैं? दुनिया देखो, गंदा पानी और प्योर वाटर दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेजॉरिटी प्रॉब्लम कलीसिया का ये है, प्योरिटी क्यों नहीं है, पावर क्यों नहीं है? क्योंकि
दुनिया के साथ हम लोग एक हो जाते हैं, दुनिया से अलग रहना हम लोग को अनिवार्य है। अगर दुनिया से अलग नहीं रहेंगे तो स्लोली दुनिया आपको अपनी तरफ खींच के जाएगी। समझ रहे हैं आप? बहुत से लोगों को खींच के गई भी है। 19 और फ्ली, फ्ली सेक्सुअल, ओके 18 पढ़िए। व्यभिचार से बचे बचे रहो, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अपने शरीर को कंट्रोल में रखो, ठीक है? और हर एक किस्म के व्यभिचार से दूर रहो। अभी हर एक व्यभिचार से दूर रहो का मतलब क्या है? एक तो गलत फैशन मत करो, ठीक है? मैं नहीं बोलता हूँ बुर्का पहन के चलो आप लोग, बट एक मॉडेस्ट रहो। मॉडेस्ट मतलब एक अच्छा ड्रेसअप करो सब लोग, लड़का हो या लड़की हो, बच्चे हो, ठीक है? बच्चे लोग को आप क्या करते हैं, फैशन कराते हैं, खुद फैशन नहीं करते। बच्चे लोग को यहाँ से कट, यहाँ से कट, फिर कुछ और भी पहना देंगे बच्चे लोग को, तो आपको लगता है अरे बच्चे को कुछ नहीं है चलो पहनाओ। वही बच्चा पहन के बड़ा होगा, फिर उसको बड़ा होके भी वही चाहिए, क्योंकि आपने उसको आदत डाला है, ठीक है? तो वचन में यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्ली सेक्सुअल इमोरलिटी, मतलब कि हर एक किस्म की। अब जोसेफ का सब लोग को मालूम है, जोसेफ जो अपने बॉस था उसकी सेठानी थी, वो उसके साथ व्यभिचार करना चाहती थी, लेकिन यूसुफ ने क्या किया, अपना कपड़ा भी छोड़ के भाग गया। एक कपड़ा उसका पकड़ लिया था उसने, छोड़ के, फ्ली मतलब भागो, रुको मत, भागो, ठीक है? कोई गलत वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे, गलत वीडियो वीडियो आ गया, आप सोचे चलो देख के बाद में पश्चाताप करता हूँ, ऐसा नहीं होता है, आपको पकड़ लेगा वो, ठीक है? कोई भी आप टीवी में सीरियल देख रहे हैं, सीरियल में आजकल विचक्राफ्ट भी है, जादू टोना भी दिखाते हैं, जादू टोना करते भी है, व्यभिचार भी करते हैं, और मारकाट तो बहुत ही ज्यादा है। इतना मारकाट कभी नहीं होता था, सर उड़ा दिया, हाथ उड़ा दिया, ये कर दिया, क्या क्या दिखाते हैं आजकल आज के टीवी में। ये सब चीजें जो है, मर्डर का स्पिरिट्स आपके अंदर आ सकता है, व्यभिचार का आत्मा आपके अंदर आ सकता है, शराब का आत्मा आपके अंदर आ सकता है, स्मोकिंग का आत्मा आपके अंदर आ सकता है, क्योंकि क्या है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना? आप रोक नहीं रहे हैं खुद को। आप सोचते हैं मेरे हाथ को गंदे हो गए हैं, कोई बात नहीं, बाद में मैं हाथ धो डालूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितना बार परमानेंट अंदर दुष्ट आत्माएं आके बैठती है। अभी एक बहन थी, उसके अंदर से व्यभिचार की आत्मा आई थी उसको, तो उसको जाने के लिए बोला, व्यभिचार का आत्मा निकल। बोलता देख मैं खुद नहीं आया हूँ, मेरे को इसने बुलाया है, ठीक है? यही जाके देखा था इसने, ही गलत मूवी जाके देखा था, जानबूझ के देखा था, टिकट लेके गई थी, बराबर? वो देखा था तो मैं अंदर आ गया वो देखने के बाद, क्योंकि इसका मतलब है कि इसको ऐसी पिक्चरें देखनी अच्छी लगती है, मेरा दोस्त है। तब जब पश्चाताप किया वो बहन ने, उसके बाद वो आत्मा गई। तो अभी हम लोग अपने आप को कौन सी चीजों से को ओपन करते हैं? देखो हम लोग पात्र है, हम लोग क्या है, पात्र मतलब हम लोग पॉट है, बर्तन है। तो बर्तन जो है ना, हर एक चीज से भरता है हमेशा। तो बर्तन में आप शुद्ध पानी डालेंगे तो शुद्ध पानी रहेगा, गलत पानी डालेंगे, गटर का पानी डालेंगे, गटर का पानी रहेगा। जिस चीज से भरेंगे वो उससे भर जाएगा। वैसा ही अपने आप को पवित्रता से भरना है, पवित्र आत्मा से भरना है, यीशु मसीह से भरना है, वचन से भरना है अपने आप को, ठीक है? स्टार्टिंग में आपको बहुत बोरिंग लगे, अरे क्या वचन वचन, लेकिन जैसे जैसा आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे वो जो बोरियत की आत्मा है, एक्चुअली बोरियत जो है आत्मा दे रहा है, वो आत्माएं निकलते निकलती जाएंगी, फिर आपको ये वचन बहुत अच्छा लगेगा, आप वचन में घंटों घंटों बैठ सकेंगे, ठीक है? 17, 19, सॉरी। हाँ ये और एक एक मिनट, every sin that a man does outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी पाप हम लोग दूसरे करते हैं, दूसरे पाप, आप देखो चोरी का पाप है,
या घमंड का पाप है या लालच का पाप है, ये सब पाप शरीर से बाहर है, उसमें शरीर नहीं है इन्वॉल्व, बराबर, शरीर उसमें नहीं आता है। लेकिन सेक्सुअल इमोरलिटी जब हम करते हैं, जब हम व्यभिचार करते हैं, एक्चुअल व्यभिचार करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे शरीर में दुष्ट आत्माएं डायरेक्टली प्रवेश करती है, जिसके साथ भी आपका व्यभिचार है उससे डायरेक्टली दुष्ट आत्मा आती है, तो हमारे शरीर को सेक्सुअल इमोरलिटी जो है, व्यभिचार जो है, वो दूषित करता है, और हम अपने ही शरीर के खिलाफ पाप करते हैं, खास करके इस पाप के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए, बिकॉज बहुत से लोग है ना इसको कंसोलेशन में लेते हैं, मतलब चलेगा चलेगा करते हैं। कितने लोग सोचते हैं मैं व्यभिचार में हूं, कोई बात नहीं है, मैं कल उसको छोड़ दूंगा, लेकिन वो कल आता नहीं है, वो चलता ही रहता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आप फंसेंगे, दलदल की तरफ फंस जाएंगे, और उसमें गिरते ही जाएंगे, गिरते ही जाएंगे, ठीक है। फिर उसको कलर करेंगे, कितने लोग कलर, मतलब उसको अभी क्या करना है, उसको स्पिरिचुअलाइज करना है, ठीक है। स्पिरिचुअलाइज कैसा करना है, कोई ना कोई आप तिक्रम लगाएंगे कि किस तरह से मैं अपने पाप को छुपाऊं, ये पाप अच्छा हो जाए, ठीक है, लेकिन पाप छुपता नहीं है। वचन में लिखा है, योर सिन विल फाइंड यू आउट, तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ लेगा, ठीक है। तो इसके लिए पाप से दूर रहो, ओके। 19, 19-20 दोनों पढ़िए। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, आगे भी पढ़िए। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। इंपॉर्टेंट बात है, डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी, मतलब हमारा शरीर जो है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर है। देखो हम लोग भूल जाते हैं एक्चुअली कि हम लोग पवित्र आत्मा के मंदिर है। हम लोग सोचते हैं हमारा पूरा जीवन है, ये शरीर मेरा है, ये कपड़ा मेरा है, बराबर, सब कुछ मेरा है। भले हम लोग ने बहुत कुछ बोलते हैं स्पिरिचुअली, बट एक्चुअली हम लोग एटीट्यूड में ऐसा लाते हैं क्या कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मैं अभी रोड पे जाऊंगा अगर, तो मंदिर अगर जाता है तो मंदिर को कैसा संभालेंगे, पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपका खुद का नहीं है, ठीक है, हमारा खुद का नहीं, हम मोल लेके हुए, प्रभु ने हमें मोल लिया है। एक बात बताइए, कोई जमाने में गुलाम लोगों को मोल लेके खरीद लेते थे, ठीक है, तो गुलाम जो है सिर्फ वो मालिक के लिए जीता था, वो खाता था पीता था जो देता था मालिक, इनफैक्ट शादी भी करता था, उसके बच्चे वगैरह भी उसके ही मालिक के होते थे। तो अभी हम लोग को यीशु ने मोल लेके खरीदा है, अपने खून से खरीदा है, उसने प्राइस दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अपने आप को सबसे पहला आज से लेके एक प्रिंसिपल बनाए। क्या प्रिंसिपल? कि आज से लेके मैं जहां भी जाऊंगा परमेश्वर का मंदिर बन के जाऊंगा। परमेश्वर का मंदिर बन के जाते हैं हम लोग, कितनी चीजें आपको बोली जाती है, कितनी चीजें में आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज बंद कर दो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है परमेश्वर का मंदिर, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। कोई बोलेगा तो आप बोलने का है, भाई मैं तो कॉम्प्रोमाइज करूं, लेकिन मैं तो परमेश्वर का मंदिर हूं, तो मैं कॉम्प्रोमाइज कैसे करूं? मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन अभी मेरा नहीं है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर मेरे अंदर बैठा है, ठीक है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि अपने शरीर में परमेश्वर को महिमा दो, अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करो, और आत्मा में भी अपनी परमेश्वर की, एंड इन योर स्पिरिट विच आर गॉड्स। परमेश्वर ने हमें शरीर दिया, परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है। मैं कितना बार आज जब मार्केट में घूमता हूँ तो मैं सोचता हूँ कैसे लोग चल रहे हैं, कोई घमंड से चल रहा है, कोई गुस्से से चल रहा है, कोई दिखावे से चल रहा है,
कोई फैशन में चल रहा है, आडंबर से चल रहा है। किसी को पड़ी नहीं है कि वो किधर जा रहा है, किसी को भी पड़ी नहीं किधर जा रहा है। ठीक है, जुआरी को जुआ खेलना है, पैसा बनाना है। कितने लोगों को पैसा बनाना है। सब लोग का ज्यादातर आप देखेंगे मकसद दुनिया में पैसा बनाना है। पैसा किसके लिए बनाना है? शरीर के लिए। शरीर के सिवाय आप सोचो किसके लिए बनाते पैसा? और किसके लिए नहीं ना। मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे बेटों के लिए, मेरे बच्चों के लिए। तो आपके शरीर से ही लगे हुए ना वो भी। तो ये शरीर से ऊपर उठता ही नहीं है कोई भी। कोई सोचता नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं। सब लोग नरक की तरफ दौड़ रहे हैं। सब लोग दौड़ रहे हैं। और किसी को पड़ी नहीं है, एक एक विचार भी नहीं आता है कि मैं नरक जा रहा हूं। इतना घुल एकदम घुले हुए हैं अपने काम में, अपने लाइफ में, अपने रिश्तों में। इसको खुश करना, उसको खुश करना, ये बनाना, वो बनाना, इधर जाना, उधर जाना। 50 साल का प्लानिंग करना। सब कुछ करते, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊं। जब ये शरीर नहीं रहेगा, ये आत्मा निकल जाएगी, तो मैं कहाँ जाऊं। ठीक है, तो हम वैसे नहीं है। हमको प्रभु ने सत्य दिखाया है। हम बहुत ही सौभाग्यवान लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर किया। हमारा शरीर और हमारा आत्मा परमेश्वर का गुलाम है। और ये गुलामी बहुत ही अच्छी स्वतंत्रता लेके आती है, आजाद करती है। कोई जमाने में इतना बंदिश में रहते थे लोग, मैं भी था। ये दिन पालना है, वो दिन पालना है, ऐसा चलना है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते हैं। काली बिल्ली अगर रास्ता काट गई तो पनौते हो जाएगा। क्या क्या मानते थे। उस सब से परमेश्वर ने हम लोग को बाहर निकाला। हम लोग को परमेश्वर ने आजाद किया है। वो आजादी में चलना है। अपने शरीर को और अपने आत्मा को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना। हालेलुया। ठीक है, तो हम लोग इधर एंड करते हैं छठा चैप्टर, क्योंकि सातवां जो चैप्टर है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत कुछ अपने को सीखने को मिलेगा। हमारी खास करके हमारे जीवन में किस तरह से हमें चलना है। अलग अलग विश्वास के पहलू है हमारे शादी के अंदर या बच्चों के साथ हमारा फैमिली कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ।